हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लूसेंट सब्जेक्टिव बुक का पेज नंबर 6 से 9 जो आपको होमवर्क दिया गया था। आई होप ने आप उसको पढ़ लिए होंगे और यहाँ पे आप टेस्ट लगाइए, देखिए कितना आप सही कर पाते हैं। तो पेज नंबर 6 से लेकर के 9 तक में जो टॉपिक है उससे संबंधित यहाँ पे हम लोगों ने MCQ बनाया और आशा करते हैं कि आप लोग को ये अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। जो भी आपका स्कोर आएगा नीचे कमेंट करके बताइएगा कितना आपने स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ फ्रेंड्स और बता दूं आपको कि हमारे एप्लीकेशंस पर बिहार SI मेंस के लिए मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। बाद में मत कहना कि मुझे बताया नहीं गया और मैथ्स मेरा वीक है, मैथ्स की वजह से रिजल्ट नहीं हुआ। तो आपके लिए ही प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट आपको 149 के साथ ये कोर्स स्टार्ट किया गया और इस कोर्स की वैलिडिटी आपको 1 ईयर दी गई है ताकि आपको मेन्स एग्जाम्स तक अच्छे तरीके से क्लियरली आप प्रिपरेशन कर सके बिना किसी दिक्कत के। तो आज ही ज्वाइन करिए और मैथ्स और रीजनिंग अपना स्टार्ट करिए प्रैक्टिस करना। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव तीर्थकर का है। तो ऋषभदेव जो थे वो जैन तीर्थकर के प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं और इनको जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर को जाना जाता है। तो ऋषभदेव जो है इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनके प्रतीक चिन्ह हम कह सकते हैं सांड। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, सांड। सी जो देख रहे हैं वो 24वें तीर्थकर यानी अंतिम जो तीर्थकर है महावीर का ये प्रतीक चिन्ह है। सर्प की बात करें तो ये 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ, उनका ये सर्प है। शंख अरिष्टनेमि 22वें तीर्थकर उनका है। तो ये सभी आपको याद रखना है। महावीर को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? महावीर को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी पावापुरी। ठीक है, पावापुरी राइट आंसर बनेगा। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, जो कि कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? किस भाषा का ज़्यादातर प्रयोग जो है वो बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली भाषा का। सी विल बी राइट आंसर, पाली भाषा का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? तो ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ में दिया गया, जो प्रथम उपदेश था, इसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, इसे याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था कहाँ पे? ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे, पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में। और जो सेकंड आयोजन हुआ था वो बल्लभी गुजरात में हुआ था। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके ताकि यहाँ पे आपको जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कुट से ज्ञात करना है। तो इनको सही तरीके से कालक्रम के अनुसार सजाइए। देखिए, 4 जो बौद्ध संगीतिया हुआ था, सबसे पहले राजगीर में हुआ, उसके बाद वैशाली में, यानी 2 के बाद 1 आएगा, उसके बाद 3rd नंबर पे पाटलिपुत्र को रखेंगे और लास्ट नंबर में कश्मीर के कुंडलवन में। यानी यहाँ पे सही आंसर बनेगा 2143, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन से कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? इसका सही संबंध हो जाएगा ऑप्शन सी कार्ले। देखिए, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्ले जो गुफा है वो कहाँ स्थित है। कार्ले गुफा महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के लोनावाला में। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी कार्ले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी कहाँ पर? कहाँ पर दी गई थी? तो ये वैशाली में दिया गया था, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? बुद्ध के गृह त्याग की प्रतीक क्या था? गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे घोड़ा देख रहे हैं, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक था। और कमल या फिर सांड कह सकते हैं, कमल या सांड जो था इनका जन्म का प्रतीक था। स्तूप इनकी मृत्यु से संबंध है। पद चिन्ह निर्वाण से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए घोड़ा। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? जैन धर्म
श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? इसका विभाजन हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र जैन ग्रंथ जो कल्पसूत्र है, जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो यहीं से पता चलता है, कल्पसूत्र से। तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है भद्रबाहु, ऑप्शन बी भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ध्यान रखिएगा, जैन रचना की बात की जा रही है, जैन ग्रंथ की बात की जा रही है। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, ठीक है, भगवती सूत्र में। जबकि हम कह सकते हैं जब अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ है तो वहाँ पे अंगुत्तर निकाय को टिक करेंगे। अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है, जबकि भगवती सूत्र में जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो अगर आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा तो करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश, यहाँ पे कौशल होगा, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, बिल्कुल सही है। जबकि सबसे पहला उन्होंने उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिरी के जो गुरु थे जिनका नाम क्या था? रुद्रक रामपुत से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। जबकि अलार कलाम का संबंध कहाँ से था? वैशाली से था, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। इनका संबंध, ये दूसरे गुरु है और ये इनके पहले गुरु थे। पहले गुरु का संबंध वैशाली से, दूसरे गुरु राजगिरी से थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद जो ज्ञान है वो त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक की संख्या टोटल कितनी है? 3 है। त्रिपिटक की संख्या 3 है और उसमें कौन कौन से? सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। तो कह सकते हैं उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है उसी में हम लोग कह सकते हैं ये त्रिपिटक है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर में भी देखा था ना। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी? वैशाली, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा वैशाली में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता किया गया था, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, वसुमित्र के द्वारा। जबकि उपाध्यक्ष के रूप में अश्वघोष थे, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? राइट आंसर क्या बनेगा? पहला जो बौद्ध सभा हुआ इसके अध्यक्ष शासन जो किया गया किसके समय में? अजातशत्रु, दूसरे कालाशोक, तीसरा जो हुआ था वो अशोक के समय में, चौथा कनिष्क के समय में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी कालाशोक, ठीक है। बौद्ध मठ के संबंध में कौन सा यहाँ पे गलत है? तो देखिए बौद्ध मठ आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत सारे बौद्ध मठ दिए गए थे जो इंपॉर्टेंट है, और हमारे नोट्स में भी आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है जो इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स में कवर किया, तो आप उसको डेफिनेटली पढ़ के जाइए। कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं होगा जब वहाँ पे एग्जाम्स में ना देखने को मिले। जो भी जैन धर्म बौद्ध धर्म से पूछा है तो उससे बाहर तो कभी पूछा ही नहीं जाता। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बौद्ध मठ के संबंध में कौन सा पॉइंट्स गलत है? टाबो मठ हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। हेमिस मठ का संबंध लद्दाख से है, और एक थिक्से मठ भी होता है लद्दाख से ही। रूमटेक का संबंध यहाँ पे क्या होगा? रूमटेक का संबंध हो जाता है सिक्किम से, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में तवांग है, और रूमटेक का संबंध सिक्किम में। तो सही आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, जो कि पॉइंट्स गलत है। अगला क्वेश्चन, शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय का नाम क्या है? शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय का नाम क्या है? पशुपत संप्रदाय, ऑप्शन ई पशुपत संप्रदाय। नेक्स्ट वन है कि पशुपत संप्रदाय को मानने वाले को क्या कहा जाता है? पशुपत संप्रदाय को मानने वाले को किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग पंचार्थी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि पशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं इनको पंचार्थी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। वीरशैव संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा गया? वीरशैव संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा गया? तो ये लिंगायत संप्रदाय को कहा गया, ऑप्शन बी लिंगायत संप्रदाय। अच्छा, लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है बताइए? लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो वासव पुराण में कहा गया कि इसके जो प्रवर्तक है वो अल्लाह प्रभु हैं, जबकि इनके शिष्य जो थे वो वासव थे। यानी सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चोल शासक राजराज प्रथम। ठीक है, चोल शासक राजराज प्रथम, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, जिसे हम लोग वर्तमान में बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में शिव भगवान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? ऋग्वेद में शिव भगवान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? रुद्र का प्रयोग, ऑप्शन सी रुद्र। अगला पॉइंट्स, पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? क्या होगा राइट आंसर? सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए लकुलिस। ठीक है, लकुलिस यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है और इसके संस्थापक जो हैं वो लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया। ये भी याद रहेगा, लकुलिस। नेक्स्ट वन है कि प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? जस्ट अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर या फिर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे हम लोग बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ पे पड़ते हैं? तंजावुर, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु, ऑप्शन ई। शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ पर मिलता है? मत्स्य पुराण में, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण का संबंध किससे? तो सतवाहन, आंध्र सतवाहन से, इसे याद रखिएगा। इससे पहले वाली वीडियो में लोगों ने डिस्कस कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वैष्णव धर्म के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अच्छा, काफ़ी लोग ये कह रहे थे ना कि कल वीडियो मिस कर दिए थे, लूसेंट का जो वीडियो नहीं आया, क्या नहीं आएगा? ऐसा आप लोग कमेंट करते हैं, तो ऐसा कमेंट ना करिए, क्योंकि देखिए वीडियो तो डेफिनेटली आएगा और हम लोग दिन में 2 ही वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं अपलोड करने के लिए नहीं हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे वीडियो बनाने के सिवा और भी बहुत सारे काम हैं, और भी मुझे बहुत सारे काम होते हैं जो कि करना है। सिर्फ वीडियो बनाना ही मेरा मेन पर्पस नहीं होता है। तो आप लोग थोड़ा सा समझा करिए, हम भी इंसान ही हैं। तो 2 वीडियो अपलोड करते हैं और आप इसको अच्छे तरीके से देखा कीजिए। जो आपको होमवर्क दिया था उस होमवर्क को कंप्लीट करिए और नेक्स्ट डेज के लिए वेट करिए कि आपको नेक्स्ट डेज में आपका जो होमवर्क है उस पर वीडियो आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये मिस इसलिए हो गया था कल, क्योंकि कल साइंस की वीडियो अपलोड की गई थी और मैंने आपको बताया कि साइंस 2 दिन पे एक वीडियो आएगा। ठीक है, और इससे पहले जो उस मॉर्निंग में क्या हुआ था कि मैंने मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो अपलोड किया था, तो ये 2 वीडियो हो गया था, तो अब लूसेंट का अपलोड कैसे कर पाता? तो बस थोड़ा सा आप लोग समझा करिए। चलिए फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि वैष्णव धर्म के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलता है, बिल्कुल सही। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे, ये भी सही है। और कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, प्रमुख मत और उनके आचार्य के संदर्भ में कौन सा मिलान असत्य है? कौन सा मिलान असत्य है? तो देखिए विशिष्ट दैत्यवाद का संबंध रामानुज। याद कैसे रखेंगे? तो रामानुज जो थे वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, विशिष्ट व्यक्ति थे, विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है, विशेष गुणों वाले थे, विशिष्ट व्यक्ति थे, तो यहाँ पे याद रख सकते हैं विशिष्ट। ठीक है, रामानुज। इस तरह से शुद्ध दैत्यवाद की बात करें तो विष्णु स्वामी। विष्णु अगर भगवान की बात की जा रही है तो वहाँ पे हम लोग कुछ अशुद्ध की बात नहीं कर सकते। अगर पूजा पाठ किया जाता है तो सब चीज़ शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध यहाँ पे आप इस तरह से याद रखेंगे, विष्णु स्वामी, शुद्ध दैत्यवाद। ठीक है, और निम्बार्काचार याद रखिएगा, दैतादैत्य की बात करें तो निम्बार्काचार। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, कोई भी गलत नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? मगध पर सबसे पहले शासन किया था किस राजवंश ने? हर्यक वंश ने। ठीक है, हर्यक वंश ने, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की थी? यानी वैवाहिक संबंध बना करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार, ऑप्शन बी। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का अंतिम सम्राट घनानंद, और घनानंद के समय में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था, ये आपको याद रखना है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? सी विल बी राइट आंसर, अवंती। ठीक है, अवंती, ऑप्शन सी। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो बताइए, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, तीनों को पढ़िए, बताइए कौन सही नहीं है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। ठीक है, बृहदत्त ने की थी, बिल्कुल सही है। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रांतक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की थी। जो महापद्म नंद है वो नंदवंश का संस्थापक था, पहला शासक था और नंदवंश का सबसे शक्तिशाली शासक भी था।
गृहव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली, इसकी क्रमशः 4 राजधानियाँ बनी। ये बिल्कुल सही है। सबसे पहली राजधानी मगध का गृहव्रज ही था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन कह रहे हैं कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक था और उस वक्त शासक कौन था? तो घनानंद, अंतिम शासक घनानंद। मगध राजवंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पढ़िए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अजातशत्रु 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया, बिल्कुल सही है। हर्यक वंश का अंतिम जो शासक था वो नागदशक है, ये बिल्कुल सही है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली स्थापित की थी, ये भी सही है। ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था, उदयन ने। गंगा और सो नदियों के संगम पर इसका स्थापना किया पाटलिपुत्र का, उदयन ने। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और बात कर लेते हैं कि आपका होमवर्क क्या रहने वाला है नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट होमवर्क हम लोग देखेंगे आपको पेज नंबर 10 से लेकर के पेज नंबर 14 तक। ठीक है, पेज नंबर 10 से पेज नंबर 14 तक आपको पढ़ करके आना है और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होगा काफ़ी अच्छे लेवल का होगा, तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो पता है लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यार बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।